दीदी की इतनी ज्यादा बेशर्मी हद पार हुई कि कहने की बात नहीं। इतना बवाल होने पर भी जगत दीदी के ब्लॉग टू ब्लॉग आ रहे हैं। जगत दीदी का आज का ब्लॉग कितने लोगों ने देखा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। जिस दिन इसकी धज्जियां सोशल मीडिया पे उड़ रही थी, बैठ के हॉस्पिटल में वीडियो बना रही थी। शर्म नहीं आती है तुझको जगत दीदी? शर्म नहीं आती है? और इसने ठीक एक मंथ पहले जब इसकी एंगेजमेंट हुई थी, उसके बाद जगत दीदी ने बोला था, आज तक मेरे ऊपर कोई रिएक्शन चैनल वालों ने वीडियो नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि मैं इतनी छवि बनाई हूं, मैं इतनी भोली हूं ना, तो कैसे कोई बनाएगा? अब नहीं समझ में आ रहा जगत दीदी का। इतनी गंदी औरत निकलेगी, इतनी गंदी, इतनी चालबाज निकलेगी, कभी कोई सोचा ही नहीं था। यह विधवा होने का इतना बड़ा फायदा उठाई कि मेरा आदमी नहीं है, मैं बिचारी हूं, मैं कहाँ जाऊं, मैं कैसे रहूं, यही सब बोल के सचिन का दिमाग खराब की। दोस्तों, यहां तक सुनने को भी आ रहा है कि कई बार मनीषा ने खुद देखा इन लोगों को एक साथ बेड में। तो कहा क्या गया कि जैसे एक साथ बेड में है, एक साइड में मनीषा, मतलब कि ऐसे बहन भाई जैसे लेटे हैं, ऐसे कहा गया। मगर दोस्तों, हकीकत तो कुछ और थी। और जब सोने के और फिर उसके बाद चांदी के सब आभूषण ले रही थी, गिफ्ट ले रही थी, तब नहीं सोचा था कि इस हैसियत से, घर वालों ने नहीं सोचा कि इस हैसियत से दे रहे हैं? तब भी तो सोचते हैं। और इतनी चालबाज औरत है, इतनी चालबाज औरत है, उधर कह रही कि मेरे भाई का चैनल हटाओ, ब्लॉगिंग बंद करें, तुम इतना गंदा इनको कमेंट डालो, इतना वो करो कि ताकि ये लोग छोड़ के चले जाएं, ब्लॉगिंग ही ना करें। और उधर क्या की? उधर जो है इसने गंदे गंदे, इसको क्या बताएं, जब बंदे ने कमेंट किया, इसके घर में इसकी बवाल होने लगा, ऊपर जाके इसके भाई ने इससे बवाल किया, तो ये उस टाइम पे मैसेज में बात कर रही थी सचिन से। अब बोली चलो अच्छा ठीक है, फोन रखो और मेरे भाई देखे क्या हुआ। फिर उसके बाद जब भाई क्या हुआ, इसकी माँ जो है गुस्सा होके चली गई। जब इसकी माँ गुस्सा होके चली गई तो ये अग्रसर हो गई, बहुत ज्यादा अग्रसर हो गई, और तुरंत लिखती है, तेरे कारण मेरी माँ को अगर कुछ होगा तो मैं तुझको छोड़ूंगी नहीं, और जा तू जो करना हो कर ले, मैं तेरी जिंदगी से चली गई हूँ। अरे शर्म कर, शर्म कर। एक माँ को तो ऐसे बोले, एक माँ को गाली दे, एक औरत होके गाली दे रही, और एक मर्द जो तुम्हारे पीछे पीछे लगा हुआ है, पता नहीं क्या इसने करा दिया उस आदमी को कि उसे तेरी सचिन की माँ बहन सबका एक कर रही थी, मगर उसके ऊपर कोई भी फर्क ही नहीं पड़ रहा था। पता है ऐसा क्या करवा दी थी ये बंदी कि इसके सिवाय कुछ दिख ही नहीं रहा था। दोस्तों, अब भी उसको इसके सिवाय कुछ भी नहीं दिख रहा है। और दोस्तों, जो ये कह रहा है सचिन की मैं विदेश में हूँ, विदेश में नहीं है। ऐसे तो लग रहा था कि भैया जिस तरह इसने कल वीडियो डाला, वो मैं माफी मांगती हूँ, मैं ये करती हूँ, आप लोग तो मेरा विश्वास नहीं करो। अरे कौन विश्वास करेगा तेरे पे? तुझ पे तो कोई थूके ना जाके। गंदी औरत, एक औरत का बसा बसाया घर बिगाड़ रही थी उसके घर के सामने। आज उसको सारी बातें याद आती होंगी, क्या मेरे सामने ऐसा होता था, मैं बेवकूफ उसी जगह पे रहती थी। मगर मैं तो सोच रही थी कि भाई बहन का रिश्ता है, भाई बहन के रिश्ते को कलंकित कर दिए हैं ये दोनों लोग, दोनों लोग भाई बहन के रिश्ते से जान बन गए। भाई जान, कैसे हो जान, खाना खाया कि नहीं जान? एक औरत का घर बर्बाद कर रही थी। मान लो वो तो पागल ही था,
जब तक एक औरत नहीं चाहेगी, एक आदमी कुछ नहीं कर सकता है। यहाँ तक कि उसका खुद का आदमी भी कुछ नहीं कर सकता जब तक उसकी हाँ में हाँ ना हो। तो दोस्तों, इसने पूरी तरह से बर्बाद किया, पूरी तरह से। और उधर जो है सुमित के साथ भी मिली हुई थी, और सुमित के सामने डीसी बीसी जो लगा रही थी, जो गाली दे रही थी गंदी गंदी माँ बहन की, इतनी गंदी इतनी घटिया औरत कभी नहीं। दोस्तों, कुछ लोगों का कहना है कि ये अपनी देवरानी से क्यों गुस्सा रहती है, देवरानी से क्यों चिढ़ती हो सकता है कि ये अपने देवर पे डोरे डाल रही हो। भाई, इसकी हरकत तो पहले से होगी ना, अपने देवरानी पे डोरे डालती, वो देवर पे। देवरानी को आभास हुआ, देवरानी को पता चला, इसीलिए दोनों में खटपट रहने लगी। और सबको बुरा भला, मैं आशीष जी के आशीर्वाद से ये करूंगी, आशीष जी के आशीर्वाद से ये करूंगी, ये कमरा मुझे काटने को लग रहा, आशीष जी की यादें। अरे चल झूठी, निकल, शर्म नहीं आती है? शर्म कर लो। वैसे तुमने तो कहा कि मैं जिसका पति नहीं है, मगर तुम तो विधवा थी ही नहीं। तुम विधवा कहाँ थी? क्योंकि तुम्हारे साथ तो वो सारे काम हो रहे थे ना जो एक शादीशुदा औरत के साथ होता है, वो सब कुछ हो रहा था। तुम्हें तो पति का सुख भी मिल रहा था। इसमें पिस रही तो सिर्फ और सिर्फ मनीषा के साथ बहुत ही गलत हुआ। दोस्तों, मेरा अनुरोध है सबसे, सब लोग मनीषा का सपोर्ट कीजिए, मनीषा का हौसला बढ़ाइए। और कुछ लोग कहते हैं कि मनीषा क्यों नहीं अपने पति को कहती, क्यों नहीं मनीषा ने तो कहा ना कि मेरा दोनों लोग खराब किए हैं अपने पति का। एक औरत मना कर रही कि मेरे पति से, चलो ठीक, मेरा पति नहीं मानना, तुम ही मान जाओ, मेरे पति से बात मत करो, मेरे पति से बात मत करो। मगर यार मैं तो करूंगी, मैं तो करूंगी, मैं तो करूंगी, इस तरह बोल रही थी। शर्म नाम की चीज नहीं, शर्म नाम कहते हैं ना, एक भगवान ने भी कहा, जब मनीषा अनजान थी, मनीषा के सामने सब कुछ होता था, मगर मनीषा को एहसास होता था, मगर उसको ये फीलिंग होती थी, अरे भाई बहन के रिश्ते को मैं ऐसा गंदा सोच रही हूँ, उसके अंदर ये फीलिंग आती थी। मगर ये दोनों भाई बहन बन के ना समाज को बहुत ही गंदा मैसेज दिए हैं, पूरी समाज को गंदा कर दिए हैं। कहते ना, एक मछली पूरे ताल को गंदा कर देती, तो ये दोनों लोग वही किए हैं, एक मछली का काम ही किए हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? और दोस्तों, ये कंफर्म हो गया है कि जगत दीदी कुछ समय पहले प्रेग्नेंट थी, क्योंकि कल सचिन ने साफ साफ कहा कि 2 बार ये ऐसा करने की कोशिश की। और तो सब लोगों का यही कहना है कि ये पेट से थी, प्रेग्नेंट थी, इसीलिए ऐसा कोशिश की थी। और 4-4, 5-5 दिन जब रहती थी साथ में, होटल में मिलने जाती थी, तो और क्या ही बोला जाए। मतलब इतना बवाल सोशल मीडिया पे हो रहा है, ये उसके साथ केक काटने आई थी। उसका पति खराब था, अपने घर में बताती, तुम्हारे साथ छेड़खानी की थी, कुछ की थी, अपने घर में अपने भाई को बताती, अपनी भाभी को बताती, अपनी मम्मी को बताती। तो आज जो ये दिन देख रही हो, ये दिन ना आते तुम्हारी लाइफ में, अच्छे दिन रहते। और कहाँ गए वो संस्कार, कहाँ गए जो संस्कारों की बात कर रही थी आप? मुझे तो नहीं लगता आपके एक भी संस्कार नहीं दिखे। और आपकी तो सोच वैसी है, गाली गलौज वैसे ही करती, बात आप जो रोड पर मिलती नहीं है वैसी।
एक औरत का बसा बसाया घर बर्बाद किया, एक मासूम का। मनीषा की जगह में कोई और होता तो पकड़ के ऐसे बाल वहीं पे मारता। मनीषा की सास तो कहीं है कि मेरे बेटे बहू के बीच से हट जाओ, नहीं घसीट के मारूंगी, तो सही उसने कहा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं करती बंद और कल मिलती अच्छे से वीडियो में।